तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रिलेशन आर ऑन अ सेट कैपिटल ए, यहाँ आर जो है हम इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, जो कि सेट ए हमने लिया हुआ है। इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन कैपिटल ए इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब कोई भी एक आपको रिलेशन गिवन है, उसे हमें फाइंड आउट करना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो हमें तीन चीज़ें चेक करनी है। हमें ये चेक करना होगा सबसे पहले कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड वो सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए। ओके, अगर एक भी है इसमें, अगर सपोज दैट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो रहा और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो खैर अभी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, हमने यहाँ सेट ले लिया हुआ है ए विच इज इक्वल टू 1 2 3, सिर्फ 3 एलिमेंट इसमें दिया है। अब हमें चेक करना है कि R1 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x इज रिलेटेड टू x। ओके, कहीं भी अगर x, x प्रेजेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जहाँ ये सेट A है, उसमें जो भी एलिमेंट है तो वो सारे एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो x इज रिलेटेड टू x, ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव। और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। इफ x इज रिलेटेड टू y, देन y जो है वो x से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन x इज रिलेटेड टू z। ओके, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब देखो इस एग्जाम्पल समझते हैं। तो अब देखो क्या R1 आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसका मतलब इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, तो देखो 1 1 2 2 3 3 सारे डायगोनल एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव ये है। अब देखना है हमें सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है, 1 1 2 2 3 3 ये सारे अलाउड होते हैं सिमेट्रिक में। देखो x, y अगर प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे कि y, x है कि नहीं। तो यहाँ 1 1 क्योंकि डायगोनल है तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव कब हम चेक करते हैं, जब x, y और y, y और y, z अगर एलिमेंट प्रेजेंट है रिलेशन में, तब चेक करेंगे x, z है कि नहीं। यहाँ तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो ये A जो आपका सेट है, इसमें 3 एलिमेंट, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ये सारे एलिमेंट आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये आपका जो है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखो 1 2 यहाँ प्रेजेंट है, तो अब देखो 2 1 यहाँ पे है। तो 1 2 यहाँ पे है, 2 1 है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये आपका ये सिमेट्रिक पेयर मिल गया। दूसरा 1 3 तो क्या मिलना चाहिए, 3 1 ये सिमेट्रिक पेयर मिल गया। अब 2 3 यहाँ है तो क्या होना चाहिए, 3 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब खैर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपका कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो है वो आपका ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो इसका मतलब ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। खैर अभी और सारे एग्जाम्पल्स जो है डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये चेक करना है, यहाँ तो A इक्वल टू 1 2 3 ले लिया। अब सपोज दैट A इक्वल टू 1 to n हो, लेट्स सपोज इसमें अगर n एलिमेंट है, तो हमें एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कम से कम हो, यानी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये आपको क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, 1 1 2 2 एंड सो ऑन n, ये सारे होंगे तभी तो ये रिफ्लेक्सिव होंगे। और डायगोनल एलिमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों होंगे। तो इसलिए सबसे जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, n होगी। फाइन, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, डायगोनल एलिमेंट। अगर सपोज दैट एक सेट A दिया हुआ है, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, n स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ हमने क्या किया है, 3 × 3 3 स्क्वायर कैलकुलेट किया। तो स्मॉलेस्ट साइज का अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सारे डायगोनल एलिमेंट हमने क्या किया, पिक किया और इसको इसमें लिख दिया। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने आएंगे, 1 to n, तो ये हो जाएगा। लार्जेस्ट क्या आएंगे, लार्जेस्ट कितने आएंगे, लार्जेस्ट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, n स्क्वायर।
तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कोई भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की साइज क्या होगी, n होगी, और लार्जेस्ट क्या होगी, वो n² होगी। तो ये था बेसिक डेफिनेशन बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और एक दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया हुआ। अब इससे रिलेटेड और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर 1, इक्वल टू ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ आपको जो सेट है वो क्या है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल R से। अब हमें ये चेक करना है क्या ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ओके, और यहाँ जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो इसमें जो भी पेयर्स आएंगे उस पर हमें चेक करना है कि क्या ये आपका ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस होगा कि नहीं। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमने यहाँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिया जो कि इनफाइनाइट सेट है। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर मिलते हैं हमको। उन एलिमेंट में हमें ये चेक करना है कि ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहला इक्विवेलेंस के लिए क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, x, x, यानी सारे डायगोनल एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, x = x आ ही रहा है। देखो जितने भी हम रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट लेंगे। इस सेट से हमने सारे डायगोनल एलिमेंट लिया है, तो अब हमें चेक करना होगा कि ये जो आपका ऑपरेटर इक्वल टू है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस दोनों यानी पेयर में दोनों एलिमेंट सेम ही होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आपका सेटिस्फाई हो रहा है। कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, 1, 1, 2, 2, ये सारे इक्वल हो रहे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या आपका सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि अगर x इज रिलेटेड टू y है तो y भी क्या होना चाहिए, x से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब देखो अगर x = y है तो ऑब्वियस सी बात है y = x होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर x और y दोनों बराबर है, अगर x = y है तो y = x होगा ही होगा। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव का मतलब कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन क्या हो जाता है, x इज रिलेटेड टू z, ये हो जाएगा। फाइन। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अगर x और y बराबर हैं और y और z बराबर हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि x और z बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी यानी तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों फॉलो करा, तो इसका मतलब इक्वल टू जो होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स सपोज दूसरा हमने ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, सेम ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, ये रियल नंबर है, वही सेम चीज़ यहाँ हमने किया। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ क्या होगा x, x यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ट्रू, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक क्या है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y अगर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो क्या ये ट्रू होगा, देखो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो ऑब्वियस सी बात है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, जरूरी नहीं कि आपका ट्रू हो। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। एक एग्जांपल दे लेते हैं, अगर यहाँ लिखा हुआ 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 2, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 4 से आपका बड़ा नहीं होता। तो इसलिए क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, यहीं हम स्टॉप कर जाएंगे कि अगर हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक अगर प्रूफ नहीं हुआ तो इसका मतलब हम कह देंगे ये इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो ये तो ट्रू आ रहा है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर x y से बड़ा और y z से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है x जो है z से बड़ा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ होने का मतलब ये नहीं है कि इसको हम इक्विवेलेंस करेंगे, तीनों का ट्रू होना कंपलसरी है। तो ये दो एग्जाम्पल, अभी और एग्जाम्पल और डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये बेसिक सा एग्जाम्पल था कि इक्वल टू से एक क्लैरिटी है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, और ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लिया ताकि ये पता चले कि कैसे हम प्रूव करेंगे अगर एक भी कंडीशन आपकी वायलेट हो रही है किसी में भी। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है। मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाए। सो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है जिसमें ये एलिमेंट दिया हुआ है x, y, तो हमें चेक करना है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही सेम चीज, रियल नंबर का मतलब यहाँ हमने r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिया हुआ है और r क्रॉस r
में क्या होंगे, इसके जो पेयर एलिमेंट्स आएंगे वही यहाँ x, y डिनोट करना। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस है? हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ x, x। ओके, x, x का मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 0 को हम इंटीजर कह सकते हैं, यस 0 आपका इंटीजर होता है, तो इसका मतलब ये आपका वैलिड है। तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर लिया। सिंपली क्या करना है, जो भी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है वो क्या है, x, x, वो एलिमेंट वो इसी से मैप कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करने वो करेंगे, और एट द एंड जो हमें प्रूफ करना रिजल्ट अगर वो हमें मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या है? अगर x, y, ओके, अगर x, y है तो क्या होना चाहिए, y, x भी होना चाहिए। सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x माइनस वाई कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज ये इंटीजर i आ रहा है फॉर एग्जांपल, हम ये जिम करें x माइनस वाई अगर आपका एक इंटीजर मिल रहा है तो y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब इंटीजर यहाँ जरूरी नहीं कि आपका i ही हो। देखो कैसे इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका गिवन है इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस आई। देखो x लिया। सिमेट्रिक बेसिकली क्या होता है, अगर x, y प्रेजेंट है उस सेट में तो y, x भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ में क्या करना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। जो भी एलिमेंट, जो पेयर, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा हो वो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस वाई लिखा, हमने ये जिम कर लिया कि एक इंटीजर मिल रहा है। तो हमें ये चेक करना हो कि y माइनस एक्स भी अगर इंटीजर मिलेगा तो हम इसको क्या कह देंगे, सिमेट्रिक। तो हमने क्या किया, y माइनस एक्स, तो इसी x माइनस वाई को फ्लिप कर दिया तो क्या करेंगे, -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, यहाँ y माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस आई। अगर i आपका इंटीजर था तो माइनस आई भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर सपोज दैट i इक्वल टू क्या था आपका 1, माइनस आई क्या हो जाएगा, -1। तो -1 अगर इंटीजर है तो -1 भी इंटीजर ही होगा। ओके, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ सारे इंटीजर की बात हो रही है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसका मतलब हमने सिमेट्रिक भी प्रूफ कर लिया। अब ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए अगर x माइनस वाई है, ओके, विच इज इक्वल्स टू इंटीजर, तो y माइनस जेड, यहाँ y माइनस एक्स की बात नहीं है, अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो y माइनस जेड लेट सपोज ये क्या आपका j, ये भी एक इंटीजर है। x माइनस वाई, देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, तो क्या हो जाएगा, x इज रिलेटेड टू z, यही होता है ट्रांजिटिव। तो अगर x y से रिलेटेड है तो इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर होगा, अगर y z से रिलेटेड है तो y माइनस z भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब क्या करेंगे, ये सपोज हमने ये एज्यूम कर लिया, इक्वेशन 1 है, इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं, इसको इक्वेशन मान लो और इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या मिल जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x माइनस जेड, और इधर क्या मिल जाएगा, i प्लस जे। देखो x माइनस जे का मतलब x इज रिलेटेड टू z विच इज इक्वल्स टू i प्लस जे। तो अगर एक इंटीजर i है और दूसरा इंटीजर j है तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर। तो हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी मिल रहा है, सिमेट्रिक भी मिल रहा है, ट्रांजिटिव भी मिल रहा है। तो इसका मतलब r विच इज इक्वल्स टू x, y, where x minus y is an integer for all x, y belongs to r, ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो अब एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। सेम एग्जांपल, r इक्वल टू x, y, where x minus y is divisible by 5। ओके, और यहाँ भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या है कि अगर हम x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यही होता है डिवीजन। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना, हमें चेक करना है कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ वही सेम चीज़ है, बस खाली यहाँ क्या आ रहा है, x एक चीज़ आ गया है जो कि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 0 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 0 क्या है, इंटीजर। तो पहला तो प्रूफ हो गया, वही सिंपल, x माइनस एक्स था पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ डिवाइडेड बाई 5 आ गया है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 5, अगर ऐसा मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू एक कोई इंटीजर, तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 भी क्या मिलना चाहिए, हमें एक इंटीजर भी मिलना चाहिए। तो देखो यही सेम चीज़, अगर x माइनस वाई बाई 5 विच इज इक्वल्स टू आई जो कि एक इंटीजर हम एज्यूम करें, तो y माइनस एक्स अपॉन 5 क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो अगर i एक इंटीजर है तो माइनस आई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अभी हम लोगों ने देखा था। दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 5
अगर कोई एक इंटीजर मिल रहा है तो y माइनस जेड बाई 5 अगर हमें कोई एक इंटीजर j मिल रहा है तो इसी इक्वेशन 1 और 2 इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन 1 ये और ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इधर लिखते हैं x माइनस वाई डिवाइड बाई 5 प्लस वाई माइनस जेड डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ से माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, ये जाएगा x माइनस जेड अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। तो ये क्या है आपका x इज रिलेटेड टू z, सॉरी j z है ये, विच इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। तो यहाँ x इज रिलेटेड टू j है, ओके ये r है। तो i भी क्या है आपका इंटीजर है, j भी आपका इंटीजर है, तो i प्लस जे क्या होगा वो भी आपका इंटीजर होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये तीनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा x कॉमा वाई वेयर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 क्या होगा, ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, r विच इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई वेयर x माइनस वाई इज एन इवन नंबर। ओके, लास्ट वाला क्या था डिविजिबल बाई 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। रिफ्लेक्सिव क्या होनी चाहिए, x और x इज रिलेटेड टू x, तो क्या है 0, 0 इवन नंबर है। ओके, तो पहला तो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है x माइनस वाई अगर आपका इवन है, लेट सपोज 2k। ओके, इवन कैसे, कोई भी अगर हम नंबर ले ले उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में वो इवन हो जाएगा। तो y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो y माइनस एक्स का मतलब क्या देगा 2k। अगर यहाँ इवन है तो ऑब्वियस बात है ये 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इवन। तो इसका मतलब अगर x कॉमा वाई प्रेजेंट है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए, दोनों मिल रहा है हमको। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, इफ x इज रिलेटेड टू y, लेट सपोज यहाँ हमने ले लिया k1। ओके, x अगर y से रिलेटेड है मतलब x माइनस वाई क्या है इवन नंबर, और y जो है z से रिलेटेड है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर होगा। तो x और z दोनों से रिलेटेड होने थे, हमने क्या कर दिया दोनों को ऐड कर दिया, जैसे अभी तक करते हैं x माइनस जेड विच इज इक्वल्स टू 2k1 प्लस k2। ओके, तो k1 प्लस k2 को हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट सपोज ये क्या है आपका k3, k1 प्लस k2 k3। तो x माइनस जेड क्या आ रहा है 2k3, 2k3 का मतलब इवन। तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब यही अगर इवन की जगह सपोज इट ऑड नंबर होता, ओके, x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x का मतलब जैसे ही हम x माइनस एक्स करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो 0 क्या ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है, तो पहला ही क्राइटेरिया फेल हो गया, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम यही कह देंगे कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर x माइनस वाई इज एन ऑड नंबर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। सिंपल वर्ड में क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों अगर हमने प्रूव कर दिया तो वो जो आपका रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर कोई भी एक मिसमैच कर रहा है, जैसे एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ओके।